हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन कराने की सोच रहे हैं या आप एफडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट ओपन कर रखा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा बैंक है, यहाँ पर हमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बैंक आपके लिए एफडी पर कितना इंटरेस्ट देता है, सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट देता है, इस बैंक में कौन कौन से व्यक्ति अकाउंट को ओपन करा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हमारे लिए क्या क्या सर्विस मिल जाती है, ब्रांच का व्यवहार कैसा रहता है, अगर कभी ब्रांच में जाते हैं तो हमारा कितनी जल्दी काम हो जाता है। इसके अलावा हम जानेंगे इस वीडियो में कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना सेफ है। अगर आप यहां पर अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो कौन कौन से अकाउंट यहां पर आपको मिलते हैं, सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, कैसे यहां पर आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक ही वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में और कॉमर्शियल बैंक में अंतर क्या होता है। तो यहां पर आपको बता दूं मैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और कॉमर्शियल बैंक दोनों बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। जो रूल आपके एक कॉमर्शियल बैंक पर लागू होते हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी लागू होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी आपके लिए बैंकिंग की लगभग सारी फैसिलिटी, सारी सर्विस मिल जाती है। हाँ, कुछ अंतर रहता है, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आजकल क्रेडिट कार्ड इशू करने लगे हैं। आरबीआई से परमिशन लेने के बाद इशू कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड इशू करने का लाइसेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास नहीं होता है। बाकी कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड इशू भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक अधिकतम 50 लाख तक का ही लोन दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, 50 लाख से ऊपर का लोन नहीं दे सकते हैं। लेकिन कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, वो अनलिमिटेड लोन इशू कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंकों का उद्देश्य होता है जो असंगठित क्षेत्र हैं, एमएसएमई, छोटे व्यापारी हैं, उनको बढ़ावा देना, उनके लिए छोटा मोटा लोन देना। तो ये कुछ यहाँ पर मेजर डिफरेंस पाए जाते हैं, बाकी का कोई यहाँ पर विशेष करके खास डिफरेंस नहीं होता है। बाकी आपके लिए यहाँ पर फैसिलिटी सर्विस बराबर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इस बैंक की 830 से अधिक ब्रांचेस हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 29.99 पर ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक डाउट रहता है कि अगर हमने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना कोई अकाउंट खुलवा लिया और उसमें हम अपना पैसा रखते हैं तो यहाँ पर कितना सेफ रहता है हमारा पैसा। तो आपको यहाँ बता दूं मैं कि किसी भी बैंक में आप चले जाइएगा, सारी बैंकों में आपके लिए इंडिया में डीआईसीजीसी का एक इंश्योरेंस मिलता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक आरबीआई की सब्सिडी बॉडी होती है जो यहां पर लगभग सारी बैंकों में आपके लिए एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है अकाउंट ओपन करने के बाद, जिसके तहत आपका बैंक अकाउंट में रखा 5 लाख रुपए सेफ रहता है। यानी कल के दिन किसी भी बैंक में कुछ होता है तो आपका 5 लाख रुपए ही वहां पर सेफ रहता है। तो वो इंश्योरेंस आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका 5 लाख रुपए तो 100% सेफ रहता है, इसकी गारंटी तो आरबीआई लेता है। बाकी आपको बता दूं मैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आजकल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें इंटरेस्ट क्या मिलता है, क्योंकि अक्सर लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसलिए अपना अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर एफडी करते हैं क्योंकि यहां पर आपको इंटरेस्ट काफी अच्छा मिलता है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके सेविंग अकाउंट पर आपके लिए 4% पर एनम से लेकर के 7.75% पर एनम तक का इंटरेस्ट ऑफर करता है। भाई अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करते हैं तो आपके लिए 7.75% से लेकर के 8% तक का हाईएस्ट इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहां पर 9.10% तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं एफडी करके, और ये इंटरेस्ट समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। तो लेटेस्ट इंटरेस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लेना इनका। अब हम बात करते हैं सर्विस की कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें क्या क्या सर्विस और फीचर प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला, यहां पर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप यहां पर अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप इस बैंक में आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के बाद यहां पर आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक भी मिल जाता है। इस बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी अगर आप लॉकर लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको
लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसके अलावा इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन, इस प्रकार की सारी सर्विसेज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास अवेलेबल है। आप अपना उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट ओपन कराने के बाद बड़ी आसानी से किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और अपने अकाउंट को यूपीआई के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो आप बहुत सारे काम अपने घर बैठे बैठे मोबाइल बैंकिंग से या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर मैं डिटेल से बात करता हूं तो देखो यहां पर आपके लिए बेसिकली कई सारे अकाउंट मिल जाते हैं। सेविंग अकाउंट की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट है, प्रीमियम सेविंग अकाउंट है, नवीन सेविंग अकाउंट, जीन नेक्स्ट सेविंग अकाउंट, बीएसबीडी सेविंग अकाउंट है, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है और यू इंस्टेंट अकाउंट है। तो यहां पर ये कुछ सेविंग अकाउंट है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको एफडी, आरडी का फीचर मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कार्ड की तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको वीजा, मास्टर, रुपए सारे नेटवर्क के कार्ड मिल जाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब यहां पर आपको 4 क्रेडिट कार्ड भी मिलते हैं इस बैंक में। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यहां से आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और इनका पार्टनरशिप है सुपर मनी ऐप के साथ। तो अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो आप सुपर मनी ऐप में जाकर के मात्र 100 रुपए की एफडी करके अपना यहां पर क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, जिससे आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है जो कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक उसको इशू करता है। इसके अलावा अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो लोन, होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर, इस प्रकार की लोन की फैसिलिटी भी यहां पर आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए इस बैंक में अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए सैलरी अकाउंट मिल जाते हैं 4-5 प्रकार के। आप यहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए बैंकिंग की लगभग सारी सर्विसेज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर मिल जाती हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन से लोग यहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। 18 से कम एज है तो ब्रांच से अकाउंट ओपन होगा आपका, आप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से तो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर बात करते हैं अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस की कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है तो अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकता है, तो यहां पर अकाउंट ओपन करने के 2 प्रोसेस हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल प्रोडक्ट का, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। आप यहां पर ओपन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे बैठे अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रांच वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, सारा काम आपका वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे बैठे हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके लिए इस बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करना है तो आपको ऊपर पहले बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको 4-5 प्रकार के करंट अकाउंट मिल जाते हैं, तो आप यहां से इनको भी ओपन कर सकते हैं। देखो कुछ अकाउंट इस बैंक में ऑनलाइन ओपन होते हैं, कुछ अकाउंट आपके ऑनलाइन ओपन नहीं होते हैं, जिनकी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद ब्रांच की तरफ से आपको कॉल आएगा और एग्जीक्यूटिव घर पे आके आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस की, किस बैंक में आपको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है, तो देखो यहां पर आपको आपके एरिया के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। सेकंड चीज, अकाउंट के वेरिएंट के हिसाब से आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं और आपकी ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में लगती है तो आपको 5000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपकी ब्रांच रूरल या फिर सेमी अर्बन में लगती है तो आपके लिए यहां पर 2500 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट की तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट तो मिल जाता है। जैसे यहां पर देखते हैं आप लोग बीएसबीडी अकाउंट है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, यू इंस्टेंट अकाउंट है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन समस्या क्या है कि इन अकाउंट को हम ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हैं और कई बार ब्रांच में जाते हैं तो वहां पर हमारा अकाउंट ओपन नहीं होता है। और अगर ओपन होता भी है तो इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है। जैसे कि अगर आप अपना इस बैंक में बीएसबीडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी टर्म एंड कंडीशन है कि आपका पहले से कोई भी किसी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, तो आप यहां पर अपना जीरो बैलेंस बीएसबीडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं और ये अकाउंट आपका ब्रांच से ओपन हो जाएगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनके ब्रांच संपर्क कर सकते हैं और ब्रांच में जाके आप बड़ी आसानी से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर मैं चार्जेस की बात करता हूं कि इस बैंक में क्या क्या चार्जेस हमको देने पड़ते हैं अकाउंट पर, देखो इस बैंक में काफी सारे अकाउंट है और हर अकाउंट पर अलग अलग चार्जेस है। लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं कुछ मेन चार्जेस की, जैसे कि डेबिट कार्ड का चार्ज, तो डेबिट कार्ड भी कई प्रकार के आते हैं। डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से चार्ज लगता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं हर अकाउंट का डिटेल्स वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे चार्जेस कवर कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं तो डेबिट कार्ड का चार्जेस आपको यहां पर 150 रुपए देना पड़ता है अगर कम से कम लो वेरिएंट वाला डेबिट कार्ड लेते हैं तो। बाकी फिर डेबिट कार्ड के हिसाब से 250 और 500 रुपए वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से आपको उस पर कैश विड्रॉल की लिमिट मिलती है, फीचर मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, तो उसके हिसाब से बैंक आपसे चार्जेस लेता है। बाकी ध्यान रखना यहां पर आपका बीएसबीडी अकाउंट, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट और यू
इंस्टेंट अकाउंट, इन अकाउंट पर डेबिट कार्ड फ्री भी रहता है। अगर बात करते हैं चेकबुक की, तो आपको 1 साल के अंदर एक चेकबुक फ्री मिल जाता है। बाकी अगर आप डुप्लीकेट चेकबुक लेते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। पासबुक भी आपको फ्री मिल जाता है फर्स्ट बार, उसके बाद आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। एसएमएस अलर्ट की बात करते हैं, इस बैंक में कुछ अकाउंट पर एसएमएस अलर्ट चार्जेस फ्री है, यानी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कुछ अकाउंट पर चार्जेस देना पड़ता है। अगर बात करते हैं अकाउंट क्लोजर चार्जेस की, तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराने के बाद अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, तो आप 2 हफ्ते के अंदर अपना अकाउंट बंद करते हैं तो बैंक आपसे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बंद कर देगा। 2 हफ्ते से लेकर के 1 साल के बीच में अपना अकाउंट बंद कराते हैं तो बैंक आपसे अकाउंट क्लोज करने का 500 रुपए का चार्जेस लेता है। अगर अपने अकाउंट को आप 1 साल के बाद बंद कराते हैं तो आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बंद हो जाता है। अगर बात करते हैं कर्मचारियों के व्यवहार की, कि किसी ने अगर अकाउंट ओपन करा लिया और वो ब्रांच में जाता है कभी, तो वहां पर कितनी जल्दी हमारा काम हो जाता है और कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहता है। तो देखिए, ये जो बैंक होती है प्राइवेट बैंक होती है, तो आपको यहाँ पर कर्मचारियों का व्यवहार तो नंबर 1 मिलेगा। कोई भी अगर आपको समस्या आती है और आप ब्रांच में जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉपर काम हो जाएगा। वैसे भी स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भीड़ बहुत कम मिलती है आपके लिए, तो आपके यहाँ पर सारे काम आसानी से हो जाते हैं और कर्मचारियों का व्यवहार भी ठीक ठाक रहता है। बाकी का भाई हर ब्रांच का व्यवहार अलग अलग मिल सकता है, तो आप एक बार अपनी ब्रांच में जाकर चेक कर लेना। अगर फाइनली बात करते हैं कि हमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखिए, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करके एफडी पर या फिर सेविंग अकाउंट पर काफी अच्छा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों में इंटरेस्ट काफी अच्छा मिलता है। वैसे भी यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट तो आपका है नहीं जिसे आप ऑनलाइन ओपन कर सको। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, जीरो बैलेंस अकाउंट वहां पर आपको मिल जाता है। अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करना चाहते हैं और सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हो तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है। आप स्टेबल मनी ऐप से एफडी कर सकते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं होगा और आपका एफडी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो जाएगा। इसके लिए आपको स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑफिशियल स्टेबल मनी ऐप का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के हमारे लिए कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।